अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। किर्गिस्तान वाकया रात भर से पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर और कुछ दीगर ममालिक के अंदर इसी मौजू पर बहस हो रही है। तशवीशनाक वीडियोज सर्कुलेट हो रही हैं। पाकिस्तान की हुकूमत रात भर सोई रही, पाकिस्तान की एम्बेसी मुकम्मल तौर पे बेबस और सोई हुई। इसी तरह की सूरत हाल इंडिया के अंदर है, क्योंकि इंडिया से 15,000 के करीब तालिब इल्म किर्गिस्तान के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी तालिब इल्म किर्गिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। अब ये वाकया कैसे पेश आया, आप जान चुके हैं कि किर्गिस्तान के अंदर मिस्र के स्टूडेंट्स की डिबेट हो रही थी लोकल किर्गिज स्टूडेंटों के साथ। ये गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर अब उससे मामला जो है वो हीट अप होते हैं, लड़ाई होती है। और उसके बाद जाहिर है हॉस्टल्स के अंदर, अब किसी हॉस्टल के अंदर जरूरी नहीं कि सारे पाकिस्तानी, उनके अंदर मिस्री भी होंगे, बंगाली भी होंगे, इंडियन भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे। और अब किर्गिस्तान के लोगों ने और वहां के तालिब इल्मों ने मिलकर और वहां की पुलिस ने भी उनका अपने लोकल्स का ही साथ दिया, तो उन्होंने चढ़ाई कर दी, लोगों को मारा पीटा और खतरनाक तरीके से तशद्दुद किया। यानी ऐसा नहीं है कि आप मुक्के या ठुड्डे मारते हैं, बल्कि लोगों को कट भी लगे हुए हैं, लोगों पर जो है वो चाकू के वार भी किए गए हैं। तो इंतहाई बुरी तरह तशद्दुद हुआ। बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आई कि जो गर्ल्स हॉस्टल है वहां पर भी चढ़ाई करने की कोशिश की गई है। खवातीन की या जो लड़कियां हैं, खवातीन स्टूडेंट्स हैं, उनकी इज्जत पर भी हाथ डाला गया। इस तरह की तशवीशनाक खबरें भी आई। अब इसकी वजूहात क्या है? ये सारे वाकयात पाकिस्तान की हुकूमत सोई हुई। देखिए, ये वाकया किर्गिस्तान के अंदर हुआ, ये वाकया ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी होता, पाकिस्तानी एम्बेसी आपको सोई हुई भी नजर आती है। अमेरिका के अंदर होता, कनाडा के अंदर होता, इवन यूके के अंदर होता। पाकिस्तानी एम्बेसी का, पाकिस्तानी हुकूमत का ऐसा ही रिस्पॉन्स होना था, क्योंकि पाकिस्तानी एम्बेसडर जितने भी तैनात होते हैं वो कि ऐसे कामों के लिए रिलीफ देने के लिए थोड़ी तैनात होते हैं, उनकी अपनी सिफारिशें। और फिर दफ्तर खारजा जो है इन चीजों को कभी लिफ्ट नहीं कराता। ऐसे जो मुल्क होते हैं जैसे इंडिया तो फिर थोड़ा एक्टिव हो जाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र वगैरह, यहाँ के लोगों का यही मुकद्दर होता है कि मारे खाएं, पीटे, फ्रॉड हो जाए बैरून मुल्क। इवन कोई मर जाए और उन्हें डेड बॉडी पाकिस्तान वापस बुलानी हो तो वो जलील ही होती हैं, अपनी मदद आपके तहत चलते हैं, एम्बेसी आपके साथ कुछ नहीं करती। तो ये तो एक अलग डिबेट है कि आप रहे कि किर्गिस्तान वाकया। एक मसला ये भी है कि किर्गिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो वहां पे अमला ही 2 से 3 लोगों का है, 2 से 3 अफसर है। वो क्या करें? वो रात भर सोए रहे, सुबह उठे, जो उनसे हो सका वो कर रहे हैं। अब ऐसा होता क्यों? ऐसा क्यों होता है पाकिस्तानी इन ममालिक के अंदर? ये मैं इसलिए भी आपको बता सकता हूं कि मेरा जाती तौर पर एक्सपीरियंस है। ये जो सेंट्रल एशियन ममालिक है ना, मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज भी मैंने देखी हुई है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज के अंदर मैंने तालीम भी हासिल की हुई है, तो इसलिए मैं आपको जरा बेहतर ब्रीफ कर सकता हूं। नंबर 1 तो बताया जाता है ये सारे इस्लामी मुल्क हैं, बहुत ही अच्छे इस्लामी मुल्क हैं, बड़े वो इस तरह से उस तरह से। तो वो हमें तुर्की के बारे में भी यही बताया जाता है कि ये नंबर 1 मुसलमान मुल्क, उम्मत मुसलमान का रखवाला और फलाना और ढमकाना। ऐसा नंबर 1 इनको इसराइल, फलस्तीन और गजा से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे इसराइल को अपना दोस्त समझते हैं और इनके सारे इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुक है। नंबर 2, इन ममालिक की मेजोरिटी का मजहब से कोई लेना देना नहीं। इनके आप कपड़े देखें, ड्रेसिंग देखें और उनकी आप आदात देखें तो आप यूरोप को भूल जाएंगे। आप भूल जाएंगे कि यूरोप भी है। यही वजह है कि जिन्होंने सस्ती अयाशी करनी होती है ना, चाहे वो पाकिस्तानी हो, ज्यादातर मेजोरिटी अरब की, तो वो इन ममालिक का रुख करते हैं। यहाँ पे खूबसूरती भी है और ज्यादातर लोग इन ममालिक में अयाशी के लिए ही आते हैं। अब बताया जाता है फलां मुसलमान मुल्क, इतनी पॉपुलेशन मुसलमानों की है, इतनी की है। ये सब मतलब बकवास ही है। आप कह लें कि नाम के तो मुसलमान हो सकते हैं, अदरवाइज यहाँ की मसाजिद के अंदर अजानें भी नहीं होती, कोई इस तरह की नहीं होती कि आप कहें कि मुसलमान मुल्क है। हाँ, पाकिस्तान से सड़कें अच्छी हैं, पाकिस्तान से जो है वो बिल्डिंग्स अच्छी हैं। बज़ाहिर नजर भी आता है कि ये जो ममालिक है यहाँ का सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट है, साफ और शफाफ निजाम है। लेकिन पाकिस्तान जैसे अंदर से देखिए, जो लोग जानते हैं इन ममालिक को, जो इन ममालिक के सिस्टम को समझते हैं, वो ये कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे करप्ट ममालिक है, करप्ट सिस्टम है। और फिर इसमें सबसे बड़ा देखिए, किसी का मजहब के साथ कितना लगाव है, और कोई नाम का मुसलमान है, कोई गंदा लिबास पहनता है, कोई इस्लामी लिबास पहनता है, कि उनका जाती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती शुरू होती है पाकिस्तान के सिस्टम की, कि यहाँ पे बच्चों को मेडिकल वो मेरिट इतना हाई है, वो दाखिला भी नहीं मिल पाता। और ये ममालिक थोड़े सस्ते हैं। आप किर्गिस्तान की अगर बात कर ली जाए, इनकी अपनी आबादी तो 70-80 लाख की है, और ऐसे ममालिक को चाहिए होता है, लैंड लॉक कंट्री है। ये जो किर्गिस्तान है ना, इसके साथ कोई समंदर नहीं लगता। एक तरफ आपका लग गया ताजिकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना लग गया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। ये घिरा हुआ मुल्क है, 70-80 लाख इसकी आबादी है, और ऐसे ममालिक टूरिज्म पे चलते हैं और इस तरह के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे ये मुल्क चलते हैं। करेंसी भी इनकी इतनी कोई हाई फाई नहीं है। पाकिस्तानी जो इनका 1 रुपया हो तो पाकिस्तान के 3 रुपए बनते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे जाके पढ़ना भी आसान है। पढ़ना पढ़ाना यहाँ पे होता कोई नहीं है। अगर बंदा कहे कि यहाँ पे बड़ी आला तालीम है, ऐसी कोई बात नहीं है। टोटल पाकिस्तान के अंदर होता है फ्रॉड। पाकिस्तानी एजेंट्स
पाकिस्तानी जो है वो इंसानी स्मगलर, वो उन्होंने अपनी एजेंसीज बनाई हुई, छोटे छोटे कॉलेज बनाए हुए, छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज बनाई हुई, कभी वो बंद हो जाती हैं, कभी वो खुल जाती हैं, ज्यादातर 2 नंबर होते हैं। अब वो पाकिस्तानियों को कहते हैं कि सस्ती तालीम होगी, इधर तो आपका मेरिट नहीं बन रहा, उधर इतने में आप डिग्री ले लेंगे, फिर हॉस्टल्स भी इन लोगों ने अपने ही बनाए होते हैं। तो यानी एक धंधा है, एक बिजनेस है जो लोगों को स्टूडेंट की जिंदगियों के साथ खेल के झूठ की बुनियाद पर चलाया जाता है। जो अगर किर्गिस्तान से मुझे स्टूडेंट्स देख रहे हैं या ये सेंट्रल एशियन ममालिक से, तो मुझे सेकंड करेंगे कि तालीम नाम की कोई चीज नहीं होती। 2-2 साल स्टूडेंट्स के गुजर चुके होते हैं, उनको पता ही नहीं होता हमने पढ़ा क्या है, हमें पढ़ाया क्या गया है। हाँ, ये जरूर हो जाता है कि हो सकता है वो जब उनकी डिग्री मुकम्मल हो तो उनको डिग्री मिल जाए, आता जाता उनको कुछ नहीं होता, उससे 1000 दफा अच्छा पाकिस्तान के अंदर मेडिकल होता है। तो लिहाजा ये टोटल बिजनेस, फिर पाकिस्तानी भी इंतहाई 2 नंबर लोग जो इन ममालिक के अंदर लोगों को लेके जाते हैं। किसी की ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो किर्गिस्तान के अंदर स्टे करवाया, उज्बेकिस्तान के अंदर करवाया, अजरबैजान के अंदर करवाया, ट्रैवल हिस्ट्री बनवा के दुबई का चक्कर लगवा लिया और ये बाहर जो है लोगों को वो, और फिर झूठ फ्रॉड 2 नंबरी जो है वो उन लोगों के साथ कर रहा है। तो लिहाजा ऐसे ममालिक के अंदर जो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट थी भी तो वो खत्म हो चुकी। और फिर यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक इन्फ्लुएंस आप कह लें वो है रशिया का। रशियन जबान बोली जाती है और इनकी अपनी जितने भी ममालिक हैं जो है वो रशियन जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज होती है, और रशियन ज्यादातर एक्सट्रीमिस्ट होती हैं, फ्रॉड करती हैं। साइबर स्पेस के अंदर भी आप जाके देखें तो ज्यादातर आपको फ्रॉड रशियंस ही करते हुए नजर आएंगे। तो लिहाजा ऐसे ममालिक, और वहां पे जितने उन्होंने बेदर्दी से मारा, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि आप जो है इतनी बेदर्दी से मारे, किसी और मुल्क के अंदर नहीं होता, सजाएं हो जाती हैं, और यहाँ पुलिस भी मिली हुई थी। तो लिहाजा इस सिस्टम के अंदर इस सारे जो ये जो गंद हुआ है, पाकिस्तानी सफारत खाना ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी होता है, ऐसा वाकया होता है, इसी तरह का रद्द अमल होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो लिहाजा अब एक तो पाकिस्तान के तालीम का निजाम नहीं, दूसरा है ये इंसानी स्मगलर और एजेंट माफिया जो लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। मैंने बेशुमार लोग देखे हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज के अंदर, इवन ये किर्गिस्तान के अलावा बाकी ममालिक के अंदर, जिन लोगों को सुहाने ख्वाब के यूरोप है, आगे आप यूरोप चले जाएंगे, ये यूनिवर्सिटीज का लेवल है, यूनिवर्सिटी के अंदर आपको दाखिला इतने डॉलर में मिल जाएगा। फर्ज करें दाखिला अगर आपको मिलना है $1000 में, आपसे $3000 लेंगे, तो टोटल ये फ्रॉड का एक चक्कर है, और उस फ्रॉड के अंदर आके लोग लुट जाते हैं। किर्गिस्तान से जो लोग पढ़ के आते हैं उनको मेडिकल की अलिफ बे तक नहीं आती होती, क्योंकि ये सारी की सारी जाली या आप कह लें डमी यूनिवर्सिटी होती हैं, और डमी बेहुदा से हॉस्टल घटिया तरीन जहां जैसे जानवरों को रखा जाता है। तो ये वाला निजाम है। अब ऐसे मुल्कों में जहां पे तालीम ना हो, जहां पे हुकूमत ना हो, जहां पे कोई फॉरेन ऑफिस ना हो, जहां की एम्बेसीज के अंदर लोग सोए हुए हों और वो अपने बिजनेस कर रहे हों या अपना पैसा कमाने के चक्कर में एम्बेसडर लगे हों, वहां पे ऐसा ही होता है। तो इसलिए ये वाकया हुआ, नहीं होना चाहिए था, अफसोसनाक वाकया है। पाकिस्तानी हुकूमत को आंखें खोलनी चाहिए, और किर्गिस्तान को इतना बड़ा मुल्क नहीं है, पूरी तौर पे एक तो डीमार्च किया गया है, उनके एम्बेसडर को बुला के उनकी तरह धुलाई भी करनी चाहिए कि इंसान के बच्चे बने, इतने बड़े अभी आप बदमाश ना बने, इंसान के बच्चे बने। तो ये होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के तौर पे हलफ उठा लिया है। फिर 28 मई को नून लीग का इजलास होने जा रहा है, उससे पहले शहबाज शरीफ को कायम मुकाम सदर जो है वो बना दिया गया है। पहले वो सदर थे, फिर उनका इस्तीफा आया था, तो अब कायम मुकाम उन्हीं को सदर नून लीग का बना दिया गया है। दूसरे नंबर पे साइफर केस जो है 21 मई रोज मंगल के लिए जो है वो समाप्त के लिए मुकर्रर हो गया है। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के अंदर कितने पंजाबियों को मारा गया। अभी ये खबर है, ईरान जाने वाले 3 पाकिस्तानी नौजवान अगवा, तावान ना मिलने पर कत्ल की धमकी। अगवाकारों ने सियालकोट के 3 नौजवानों को अगवा के बाद बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाने की वीडियो लवाहिकीन को भेज दी। अब गंडापुर ने एक वार्निंग दी हुई है कि 15 दिन का आपके पास टाइम है, कश्मीर के अंदर तो आपकी हवा निकल गई, तो अब जब हम जिन्होंने कश्मीर को आजाद करवाया था वो उठेंगे तो फिर आपका क्या होगा। इस पर नजम सेठी साहब को मैं सुन रहा था, नजम सेठी साहब ने कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में आजाद कश्मीर जैसे हालात हो गए तो आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, वहां रेंजर्स भी काम नहीं आएगी, इसलिए गवर्नर राज और रेंजर बुलाने की धमकी मत दें। और उन्होंने कहा कि गंडापुर जो है वो वजीर आला है जो सबसे ज्यादा वोट लेके, सबसे ज्यादा मैंडेट लेके किसी भी सूबे का वो जो है वो वजीर आला लगा हुआ है, लिहाजा उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए, उसको भी उसकी ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और केपीके के लोगों को हकूक मिलने चाहिए। ये बात ठीक है कि अगर केपीके के लोग उठ खड़े हुए तो फिर ना वफाक चल सकेगा और ना कोई वहां पे प्रेशर काम कर सकेगा, क्योंकि 90% लोग वहां के गंडापुर के साथ खड़े हुए हैं, इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। लिहाजा गंडापुर वाकई उठ खड़ा हुआ, केपीके के लोग उठ खड़े हुए, तो फिर शहबाज हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट का क्या होगा। इसलिए 15 दिन की वार्निंग थी, एक दिन गुजर गया, 14 दिन रह गए, और 14 दिन बाद गंडापुर और केपीके के लोग उठ खड़े हुए तो फिर ये शहबाज शरीफ की हुकूमत के आखिरी 14 दिन होंगे।